तुरीय का स्वरूप विवेकी जन तुरीय को ऐसा मानते हैं कि वह न अंतः प्रज्ञ है, न बहिष्प्रज्ञ है, न उभयता अर्थात अंतर्वही प्रज्ञ है, न प्रज्ञान घन है, न प्रज्ञ है और न अप्रज्ञ है, बल्कि अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, अचिंत्य, अव्यपदेश्य, एकात्म प्रतिसार, प्रपंच का उपशम, शांत, शिव और अद्वैत रूप है। वही आत्मा है और वही साक्षात जानने योग्य है। पूर्व पक्षी, किंतु आत्मा चार पादों वाला है, ऐसी प्रतिज्ञा कर उसके तीन पादों का वर्णन कर देने से ही चौथे पाद का अंतः प्रज्ञा आदि विशेषण से भिन्न होना तो सिद्ध ही है। अतः ये नान्ता प्रज्ञम इत्यादि प्रतिषेध तो व्यर्थ ही है। सिद्धांति ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार सर्पादि विकल्प का प्रतिषेध करने से ही रज्जु के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार जैसा कि तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य में देखा जाता है, यहाँ जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में स्थित आत्मा का ही तुरीय रूप से प्रतिपादन करना इष्ट है। यदि तुरीय आत्मा अवस्था त्रय विशिष्ट आत्मा से सर्वथा भिन्न होता, तो उसकी उपलब्धि का कोई उपाय न रहने के कारण शास्त्रोपदेश की व्यर्थता अथवा शून्यवाद की प्राप्ति हो जाती। जबकि सर्प आदि, सर्प, धारा, भूमि छिद्र आदि रूप से विकल्पित रज्जु के समान जागृत आदि तीनों स्थानों में एक ही आत्मा अंतः प्रज्ञा आदि रूप से विकल्पित हो रहा है। तब तो अंतः प्रज्ञत्व आदि के परिच्छेद विज्ञान रूप प्रमाण की उत्पत्ति के समकाल ही आत्मा में अनर्थ प्रपंच की निवृत्ति रूप फल सिद्ध हो जाता है। अतः तुरीय का साक्षात्कार करने के लिए इसके सिवा किसी अन्य प्रमाण अथवा साधन की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि रज्जु और सर्प का विवेक होने के समान काल में ही रज्जु में सर्प निवृत्ति रूप फल की प्राप्ति होते ही रज्जु का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार यहां समझना चाहिए। किंतु जिनके मत में घट ज्ञान में अंधकार की निवृत्ति के सिवा और किसी कार्य में भी प्रमाण की प्रवृत्ति होती है, उनका तो मानो ऐसा कथन है कि छेद पदार्थों के अवयवों का संबंध विच्छेद करने के अतिरिक्त भी छेदन क्रिया का वस्तु के किसी एक अवयव में कोई व्यापार होता है। छेद अवयवों का संबंध छेद करने में प्रवृत्त छेदन क्रिया जिस प्रकार उसके अवयवों के विभक्त हो जाने में समाप्त होने वाली है, उसी प्रकार जबकि घट और अंधकार का पार्थक्य करने में प्रवृत्त प्रमाण अनिष्ट अंधकार की निवृत्ति रूप फल में ही समाप्त हो जाने वाला है, तब घट ज्ञान तो अवश्य भावी है, वह प्रमाण का फल नहीं है। उसी के समान आत्मा में आरोपित अंतः प्रज्ञत्व आदि के विवेक करने में प्रवृत्त परिच्छेद विज्ञान रूप प्रमाण का अनुपाबाधित अर्थात जिसका स्वीकार करना इष्ट नहीं है, उस अंतः प्रज्ञत्व आदि की निवृत्ति के सिवा तुरीय आत्मा में कोई अन्य व्यापार होना संभव नहीं है, क्योंकि अंतः प्रज्ञत्व आदि की निवृत्ति के समकाल में ही प्रमाण तत्व आदि भेद की निवृत्ति हो जाती है। ऐसा ही ज्ञान हो जाने पर द्वैत नहीं रहता इत्यादि वाक्य द्वारा आगे कहेंगे भी, क्योंकि वृत्ति ज्ञान की भी स्थिति द्वैत निवृत्ति के क्षण के सिवा दूसरे क्षण में नहीं रहती, और यदि स्थिति मानी जाए तो अनवस्था का प्रसंग उपस्थित हो जाने से द्वैत की निवृत्ति ही नहीं होगी। अतः ये सिद्ध हुआ कि परिच्छेद विज्ञान रूप प्रमाण के प्रवृत्त होने के समकाल में ही आत्मा में आरोपित अंतः प्रज्ञत आदि अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है।
अंतः प्रज्ञ नहीं है, ऐसा कहकर तेजस का प्रच्छेद किया है। बहिष्प्रज्ञ नहीं है, इससे विश्व का निषेध किया है। उभयता प्रज्ञ नहीं है, इस वाक्य से जागृत और स्वप्न के बीच की अवस्था का प्रच्छेद किया है। प्रज्ञान घन नहीं है, इससे सुषुप्ति का प्रच्छेद हुआ है, क्योंकि वे बीज भाव में अविवेक स्वरूपा है। प्रज्ञ नहीं है, इससे एक साथ सब विश्व के ग्रातत्व का प्रच्छेद किया है, तथा अप्रज्ञ नहीं है, इससे अचेतनता का निषेध किया है। किंतु जबकि अंतः प्रज्ञत्व आदि धर्म आत्मा में प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं, तो केवल प्रच्छेद के ही कारण उसका रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प आदि के समान असत्यत्व कैसे सिद्ध हो सकता है। इस पर कहते हैं, रज्जु आदि में प्रतीत होने वाले सर्प धारा आदि विकल्प भेदों के समान उनके चित स्वरूप में कोई भेद न होने पर भी परस्पर एक दूसरे का व्यवचार होने के कारण वे असदरूप हैं, किंतु चित स्वरूप का कहीं भी व्यवचार नहीं है, इसलिए वह सत्य है। यदि कहो कि सुषुप्ति में उसका व्यवचार होता है, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति का भी अनुभव हुआ करता है, जैसा कि विज्ञाता की विज्ञात का लोप नहीं होता, इस श्रुति से सिद्ध होता है। इसलिए वह अदृश्य है, और क्योंकि अदृश्य है इसलिए अव्यवहार्य है, तथा कर्मेंद्र से अग्राह्य अलक्षण यानी लिंग रहित है। तात्पर्य यह है कि उसका अनुमान नहीं किया जा सकता, इसी से वह अचिंत है, अतः शब्दों द्वारा अकथनीय है। वह एकात्म प्रत्यसार है, अर्थात जागृत आदि स्थानों में एक ही आत्मा है। ऐसा जो अव्यवचारी प्रत्यय है उससे अनुसरण किए जाने योग्य है, अथवा आत्मा है, इस प्रकार ही उपासना करे। इस श्रुति के अनुसार जिस तुर्य का ज्ञान प्राप्त करने में एक आत्म प्रत्यय ही सार यानी प्रमाण है, वह तुर्य एकात्म प्रत्यय सार है। अंधा प्रकृत आदि स्थानीय जागृत आदि अवस्थाओं के अभिमानियों के धर्मों का प्रच्छेद किया गया। अब प्रपंचोपशम इत्यादि से जागृत आदि स्थानों अवस्थाओं के धर्मों का अभाव बतलाया जाता है, इसलिए वह शांत यानी अविकारी है। और क्योंकि वह अद्वैत अर्थात भेद रूप विकल्प से रहित है, इसलिए शिव है। उसे चतुर्थ यानी तुरीय मानते हैं, क्योंकि ये प्रतीत होने वाले पूर्वोक्त तीन पादों से विलक्षण है। वही आत्मा है और वही ज्ञातव्य है। अतः जिस प्रकार रज्जु अपने में प्रतीत होने वाली सर्प, दंड और भूछिद्र आदि से सर्वथा भिन्न है, उसी प्रकार तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों का अर्थ स्वरूप आत्मा, जिसका कि अदृश्य होकर भी देखने वाला है, दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता, इत्यादि श्रुतियों ने प्रतिपादन किया है। अपने में अध्यस्त जागृत आदि अवस्थाओं से सर्वथा भिन्न है, वही ज्ञातव्य है। ऐसा भूतपूर्व गत से कहा जाता है, क्योंकि उसका ज्ञान होने पर द्वैत का अभाव हो जाता है।